Hello students, how are you बच्चे? I hope everyone is good there. And today we are going to start a new topic of this chapter, that is the fuel. And it is a very important topic as well as very interesting topic, because this topic is completely based to our everyday life. कि फ्यूल क्या होते हैं? अगर हम हिंदी में बात करें तो फ्यूल को बोलते हैं हम ईंधन, जो हम यूज करते हैं. हम किस सब्सटेंस को फ्यूल बोलते हैं, पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द फ्यूल. फ्यूल है क्या? तो ऐसा कोई भी सब्सटेंस विच ऑन बर्निंग, कि जब हम किसी सब्सटेंस को जला रहे हैं और जलाने के बाद हमें क्या मिल रहा है, उससे हीट एनर्जी मिल रही है. अ मटेरियल, अ सब्सटेंस विच ऑन बर्निंग गिव्स अस हीट इज कॉल्ड फ्यूल. क्या बोलते हैं उसको? हम फ्यूल बोलते हैं. देखो, हम अपनी एवरीडे लाइफ के अंदर काफी तरह के फ्यूल्स यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम खाना बना रहे हैं किचन में, तो जो हम गैस यूज कर रहे हैं दैट इज द एलपीजी. वो भी क्या है, हमारे पास एक फ्यूल है. बिकॉज जब हम उसको जला रहे हैं तो क्या मिल रही है, उससे हमारे को हीट एनर्जी मिल रही है. उसी हीट एनर्जी का यूज हम किस में करते हैं? खाना पकाने में करते हैं. ऐसे ही अगर हम कहीं भी जा रहे हैं तो जो भी व्हीकल हम यूज कर रहे हैं, कार है, बाइक है, बस है, ट्रेन है, एवरीथिंग, हम उसके अंदर एक फ्यूल यूज करते हैं. पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, इन सभी से क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है उस व्हीकल को, जिससे वो मैकेनिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होती है. तो ऐसा कोई भी सब्सटेंस विच ऑन बर्निंग गिव्स अस हीट एनर्जी इज कॉल्ड फ्यूल. अगर हम इसको कैटेगराइज करें, पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूं फ्यूल के. जैसे वुड, कोल, चारकोल, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी, काउ डंग केक, एग्रीकल्चर वेस्ट, ऑल दीज मटेरियल्स आर बिहेव लाइक अ फ्यूल. जितने भी ये मटेरियल्स हैं सब किसका काम कर रहे हैं? एक फ्यूल का काम कर रहे हैं. क्योंकि अगर हम इन सब मटेरियल्स को जला रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है, हमें क्या मिल रही है? उससे एनर्जी मिल रही है. कौन सी एनर्जी मिल रही है? हीट एनर्जी मिल रही है, विच वी यूज्ड फॉर द वैरायटी ऑफ पर्पस. इज इट क्लियर? अगर हम इनको कैटेगराइज करें, पहले मैं आपको यहां बताता हूं फ्यूल्स. अ सब्सटेंस विच ऑन बर्निंग गिव्स हीट, जो जलने पर हीट एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं उसको क्या बोलते हैं? हम फ्यूल्स बोलते हैं. अब इसको हम कैटेगराइज करें तो तीन कैटेगरी में हम इसको डिवाइड करते हैं. सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल, और थर्ड वन इज गैसियस फ्यूल. पहला सॉलिड फ्यूल आ रहा है हमारे पास, दूसरा लिक्विड फ्यूल और तीसरा गैसियस फ्यूल. इसको हम कैटेगराइज कर रहे हैं. सॉलिड फ्यूल की अगर हम बात करें तो इसमें पहला केस क्या आता है बच्चे? वुड, कोल, चारकोल, ठीक है जी, और एग्रीकल्चर वेस्ट, काउ डंग केक. दीज आर अंडर द कैटेगरी ऑफ सॉलिड फ्यूल्स. भाई, लकड़ी का यूज हम करते हैं भट्टी वगैरह के अंदर. हम जब जला रहे हैं, सर्दियों में आपने देखा अगर हम अलाव लगा रहे हैं, आग जला रहे हैं, तो उसके अंदर हम लकड़ियों का यूज कर रहे हैं. क्या मिल रहा है उससे? हमें हीट एनर्जी तो मिल रही है उससे. ऐसे ही कोल, चारकोल, ऑल दीज सब्सटेंसेस आल्सो जस्ट लाइक अ फ्यूल, क्योंकि जब भी हम इन सब्सटेंसेस को जला रहे हैं तो क्या मिल रही है? हमें हीट एनर्जी मिल रही है. ऐसे ही एग्रीकल्चर वेस्ट, जैसे जो रूरल एरिया के अंदर चूल्हे पे रोटी बनाई जाती है बेटा, तो उसमें वेस्ट मटेरियल का एज अ फ्यूल यूज किया जाता है. जैसे एग्रीकल्चर वेस्ट, जो घासें वगैरह हम जलाते हैं, दिस इज ऑल्सो अंडर द कैटेगरी ऑफ फ्यूल. या काउ डंग केक किसको बोलते हैं? हम उपलों को. जो गोबर के उपले होते हैं वो भी किसका काम करते हैं? फ्यूल का काम करते हैं. क्योंकि जब हम उसको जला रहे हैं तो क्या मिल रही है? हमारे को हीट एनर्जी मिल रही है. बट इनकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी होती है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे. पहले हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ कि हम सब्सटेंसेस जो फ्यूल का काम कर रहे हैं उसको कैटेगराइज कर रहे हैं. अब बात करते हैं लिक्विड फ्यूल की. लिक्विड फ्यूल में अगर हम बात करें पहले तो पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, ठीक है जी, ये सब किसके अंदर आ रहे हैं? लिक्विड फ्यूल के अंदर आ रहे हैं. पेट्रोल का यूज हम किस में करते हैं? व्हीकल्स, ऑटोमोबाइल्स में करते हैं एज अ फ्यूल. डीजल का यूज किस में करते हैं? हैवी ऑटोमोबाइल्स के अंदर करते हैं. एंड केरोसिन ऑयल का यूज किस में करते हैं? वो हम घर पे भी यूज करते हैं फॉर द
बर्निंग ऑफ अ सब्सटेंस एंड एज अ फ्यूल। तो ये किसके अंदर आ रहे हैं? सारे लिक्विड फ्यूल में आ रहे हैं, क्योंकि ये सब्सटेंस क्या कर रहे हैं, जब भी हम इन सब्सटेंसेस को जला रहे हैं तो इनसे हमें हीट एनर्जी मिल रही है। थर्ड आता है गैसियस फ्यूल, जैसे कि सीएनजी, एलपीजी, ऐसे ही हाइड्रोजन गैस जो इनके साथ मिक्स होती है। हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उसके अंदर हाइड्रोजन गैस मिक्स होती है बच्चे, विच इज ऑल्सो बिहेव लाइक अ गैसियस फ्यूल। अब जो किचन में यूज कर रहे हैं हम, वो क्या होती है? एलपीजी यूज हो रही है, गैस ही यूज कर रहे हैं हम। दूसरा, आजकल ऑटोमोबाइल के अंदर भी हम सीएनजी का यूज कर रहे हैं टू रिड्यूस द पोल्यूशन, क्योंकि पेट्रोल और डीजल जो होते हैं जब हम इनको एज अ फ्यूल यूज करते हैं तो काफी पोल्यूशन क्रिएट होता है। सो सीएनजी इज यूज्ड एज अ फ्यूल बिकॉज इट इज यूज्ड टू रिड्यूस द पोल्यूशन ऑफ द और पोल्यूशन प्रोड्यूस्ड बाय द ऑटोमोबाइल्स। ये थी कैटेगराइज की सॉलिड, लिक्विड और फ्यूल्स क्या क्या होते हैं। अब इसके अंदर हम बात करते हैं यहाँ पर कैलोरीफिक वैल्यू। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू? कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है वो आपको समझना है इसमें। कैलोरीफिक वैल्यू, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड आफ्टर बर्निंग द 1 किलोग्राम ऑफ अ सब्सटेंस, कंप्लीटली बर्निंग। कि सपोज करो मेरे पास ये एक फ्यूल है, ठीक है जी, हमने इसको जैसे ही जलाया, जलाने के बाद हमने क्या ऑब्जर्व किया, जब तक ये पूरा का पूरा सब्सटेंस ना जल जाए, जब तक पूरा का पूरा सब्सटेंस ना जल जाए तब तक हम क्या देखते हैं कि इसमें कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है। मींस द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस, कि कितनी हीट प्रोड्यूस होती है जब हम किसी 1 किलोग्राम सब्सटेंस को कंप्लीटली बर्न करते हैं। जब तक वो पूरा जल जाएगा तब हमें क्या मिलता है उससे, कि कितनी अमाउंट हीट उसने प्रोड्यूस की है। द अमाउंट ऑफ हीट इन जूल्स that is produced after complete burning of a substance is called its calorific value। जिस सब्सटेंस की कैलोरीफिक वैल्यू जितनी हाई होगी वो सब्सटेंस उतना ही अच्छा फ्यूल होगा। अगर इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट होती है किलो जूल पर किलोग्राम, या जूल पर किलोग्राम के अंदर हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं कि कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है, कितने किसी भी सब्सटेंस के कंप्लीट कंबशन से या कंप्लीट बर्निंग से, उसको क्या बोलते हैं, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू। और इसकी यूनिट भी कई बार हमसे एमसीक्यूज क्वेश्चन के अंदर पूछी जाती है, तो आप याद रखना किलो जूल पर किलोग्राम की मींस जब भी हम किसी 1 किलोग्राम सब्सटेंस को जला रहे हैं तो उससे कितनी हाई कैलोरीफिक वैल्यू प्रोड्यूस हो रही है, कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है, उसको उसकी कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं बच्चे। एंड अगर हम बात करें सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू की तो वो होती है लगभग हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक ऐसा फ्यूल है जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। दैट्स द रीजन कि लगभग जितने भी फ्यूल होते हैं, गैसियस फ्यूल, सबके अंदर लगभग हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है। इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, सबके अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट है ड्यू टू इट्स हाई कैलोरीफिक वैल्यू। और ये हाइड्रोकार्बन सब्सटेंस के अंदर होते हैं। इसकी कैलोरीफिक वैल्यू लगभग पहुंच जाती है बेटा 150 किलो जूल पर किलोग्राम। क्लियर हुआ? अब अगर आपसे पूछा जाए कि आप अगर किसी फ्यूल को चूज कर रहे हैं, अगर आप किसी भी फ्यूल को चूज कर रहे हैं तो उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। मींस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल फ्यूल, कि आप एक फ्यूल को अगर चूज करना चाहते हैं तो उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, वो हमें बतानी है, वो हमें यहाँ पे डिस्कस करनी है। तो मैं आपको वन पॉइंट बताता हूँ इसमें स्टार्टिंग से। फर्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, अगर हम किसी फ्यूल को चूज कर रहे हैं बेटा तो सबसे पहले हमारा पॉइंट क्या होना चाहिए, इट हैज हाई कैलोरीफिक वैल्यू। उसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होगी वो क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। मींस अगर कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होगी तो फ्यूल हमारे लिए अच्छा है भाई, ज्यादा से ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही है उसके अंदर। सेकंड पॉइंट अगर हम नोट करें इसके अंदर, द सब्सटेंस इज बर्न एट द मॉडरेट रेट। मॉडरेट रेट का मतलब क्या होता है, ना तो ज्यादा स्पीड से जले और ना ही बहुत धीरे धीरे जले। एक मीडियम रेंज के साथ जब वो सब्सटेंस जलता रहता है, जैसे हम घर पर जो कुकिंग गैस यूज कर रहे हैं, एलपीजी गैस, वो मॉडरेट रेट के साथ जल रही है। अगर हम लिमिटेड क्वांटिटी में गर्म कर रहे हैं, जला रहे हैं, तो सब्सटेंस या फ्यूल शुड बी बर्न एट द मॉडरेट रेट।
It means that is the characteristics of ideal fuel. थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें, it does not produce so much harmful gases. मीन्स कि जो फ्यूल हम यूज कर रहे हैं वो जलने पे हार्मफुल गैसेस रिलीज ना करे, क्योंकि जब भी हम किसी सब्सटेंस को जलाते हैं तो मोस्टली क्या होता है, उससे गैसेस रिलीज होती है विच आर वेरी हार्मफुल फॉर द एनवायरमेंट. तो हमें एक ऐसा फ्यूल यूज करना है, चूज करना है कि जिसको हम जब जलाएं तो ज्यादा से ज्यादा ऐसी गैसेस प्रोड्यूस ना हो जो एटमॉस्फेयर के लिए, एनवायरमेंट के लिए काफी हार्मफुल हो. जैसे हम पेट्रोल या डीजल जब बेटा यूज करते हैं तो जब ये जलते हैं तो इसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैसेस निकलती है विच इज वेरी हार्मफुल एंड टॉक्सिक इन नेचर एंड कॉजेज ऑफ एसिड रेन, कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. अगर कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से रिलीज हो रही ज्यादा अमाउंट में तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हो. क्लियर. फोर्थ पॉइंट, हम एक ऐसे फ्यूल का चूज करेंगे which undergoes complete combustion and does not produce ashes after burning. कि कोई सब्सटेंस जो कंप्लीटली जल जाए, जिसको जलने के बाद राख, एशेस का मतलब होता है राख. जैसे अगर हम काउ डंग केक का यूज कर रहे हैं, आपने कोई उपला जलाया, उससे हीट तो मिल गई आपको, अब जब वो जल रहा है तो बहुत ज्यादा स्मोक प्रोड्यूस कर रहे हैं. तो आइडियल फ्यूल कैसा होना चाहिए, स्मोकलेस, जिसमें धुआं ना निकले. कल बताऊंगा, जो नेक्स्ट क्लास आएगी हमारी, उसमें बताऊंगा फ्लेम की कैटेगराइज के अंदर कि धुएं की जो फ्लेम होती है उसको क्या बोलते हैं, किस कंडीशंस में धुआं निकलते हैं. तो हमारा भी मेन पर्पस यही है कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए. तो जो फ्यूल है, इट डज नॉट प्रोड्यूस स्मोक ऑन बर्न. क्लियर. अगर हम एक तरफ काउडंग केक जला रहे हैं तो जब वो जलेगा तो स्मोक प्रोड्यूस होगी और जलने के बाद उसमें एशेस बचेगी, राख बचेगी लास्ट में, विच इज ऑल्सो वेरी हार्मफुल फॉर द एनवायरमेंट. और दूसरी जगह अगर हम गैस पे खाना बना रहे हैं तो जो फ्यूल होता है, एक तो उसका कंप्लीट कंबशन होता है, जो गैस हम यूज कर रहे हैं एलपीजी, ना ही किसी तरह की कोई स्मोक निकलती है. तो इसका मतलब क्या है, एलपीजी इज अ क्लीन फ्यूल. क्लीन फ्यूल का मतलब क्या होता है, विच बर्न विदाउट स्मोक एंड अंडरगोस कंप्लीट कंबशन, डज नॉट प्रोड्यूस एसिड्स. राख प्रोड्यूस ना करे, कंप्लीट कंबशन हो जाए, वो किस में जा रहा है, वो हमारा क्लीन फ्यूल की कैटेगरी में जाता है. इसके बाद फिफ्थ पॉइंट की अगर हम बात करें, इट इज इजी टू अवेलेबल, इजी टू ट्रांसपोर्ट, इजी टू स्टोर. कि जो हमारा आइडियल फ्यूल होता है वो हमें इजीली अवेलेबल हो जाए. ठीक है जी. दूसरा, हम उसको एक जगह से दूसरी जगह पर इजीली ले जा सके, कहीं से ला सके. और इजी टू स्टोर. इजी टू स्टोर का मतलब कि हम उसको इजीली रख सके. मतलब जैसे अगर हमारे पास लकड़ी है, अगर हम उस लकड़ी को रख रहे हैं तो क्या होगा, बारिश वारिश आ गई, ओपन में रख रखी हमने, तो क्या होगा, उस कंडीशन के अंदर गीली हो जाएगी लकड़ी, हमारा फ्यूल जो है, और उसका कंप्लीट कंबशन नहीं हो पाएगा, उसमें स्मोक प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से हम उसको एट ए टाइम यूज नहीं कर सकते. तो हमें ऐसे फ्यूल का चूज करना चाहिए जिसको हम इजीली स्टोर कर सकें. इज इट क्लियर. दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आइडियल फ्यूल, कि हम किस तरह के फ्यूल को आइडियल मानते हैं और उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए. इज इट क्लियर. तो आई होप कि जो मैंने आज आपको ये टॉपिक करवाया है फ्यूल का, ये अच्छे से समझ में आया हो बच्चे. अब ये टॉपिक मैं आपको असाइनमेंट दूंगा बच्चे इसका, क्योंकि बुक में जो आपके पास बुक है उसमें ये टॉपिक नहीं है लगभग. उसमें आगे सीधे एक टॉपिक करवा रखा है, फ्लेम क्या होती है. तो इसलिए मैंने आपको एडिशनल टॉपिक करवाया है. इसको अच्छे से रीड करना, असाइनमेंट जो दिया जाएगा आपको, और उसको फिर नोटबुक के अंदर आपको नोट डाउन करना. क्लियर. और देखो, वैसे भी जो टॉपिक है हमारा डेली लाइफ से रिलेटेड है. हम जानते हैं कि फ्यूल्स क्या होते हैं, हम घर पर किस किस तरह के फ्यूल यूज करते हैं. भाई पहले के टाइम में अगर लाइट चली जाती थी तो हम क्या करते थे, दीवा यूज करते थे ना. उसमें क्या होता था, कैरोसिन ऑयल आता था और एक विक होती थी ऊपर. तो कैरोसिन ऑयल उसमें किसका काम कर रहा है, एक फ्यूल का काम कर रहा है. एक कैपिलरी रिएक्शन के थ्रू वो जो तेल है वो रिस के ऊपर जा रहा है, वो उसके अंदर हम जो बत्ती है उसकी इजिली चल रही है. क्लियर हुआ. सो इसको अच्छे से रिवाइज करना बच्चे. Thank you. God bless you. Stay home. Stay safe.